सुंदरबेन बबूलाल वर्मा, गांव जो मार्ग प्रतापगढ़ है। जिस तरह से यूपी में चुनाव बिगुल बच चुका है उसको ध्यान में रखते हुए आज अहमदाबाद के उत्तर प्रदेश के जो पर प्रांतीय लोग हैं वो एक प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके वहाँ के गांव के सरपंचों को पर प्रांत के सरपंचों को कि भाई अचूक चुनाव करो और भाजपा के तरफ में चुनाव करो, क्योंकि भाजपा ने सबका साथ सबके विकास के साथ में कार्य किया है। उसी कार्य को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख करके जो उत्तर प्रदेश के सरपंच हैं, जो वहाँ के मुखिया लोग हैं, उनको यह सूचित करना चाहते हैं कि इस बार भी भाजपा को हिलाया जाए, क्योंकि भाजपा ने सबका साथ सबका विकास के साथ में कार्य किया है और उसी कार्य को ध्यान में रखते हुए पूरा भाजपा को लाया जाए। यहाँ पे आज कुछ अग्रणी है, उनसे हम बात करेंगे कि सर किस तरह के कार्यक्रम का आज यहाँ पे आयोजन किया गया है। आज बापू नगर में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार चुनाव की शुभ शुरुआत हो चुकी है उसको ध्यान में रखते हुए बापू नगर के अंदर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी और बापू नगर में रहकर गुजरात की इस विकास गाथा के अंदर जो साक्षी और सर्जक बने हैं, जिन्होंने अपना योगदान गुजरात के विकास में भी दिया है, ऐसे सभी लोगों को उपस्थित रख के, और ये सभी समाज के मुख्य अग्रणी लोग हैं जो अपने अपने गांव के अंदर से यहाँ आकर विकसित हुए, आर्थिक रूप से विकसित हुए, समाज का कहीं ना कहीं छोटा मोटा नेतृत्व भी करते हैं। इस प्रकार के सभी आगेवानों की एक बैठक रखी थी मुख्य लोगों की, जिसमें करीब 150 लोगों ने आज एक एक पत्र अपने सरपंचों को, अपने गांव के सरपंचों को लिखा है, उनसे अनुरोध किया है कि गुजरात में जो पिछले 25-30 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश को भी इसी कक्षा का विकास, इसी कक्षा की सुख और सलामती, शांति स्थापित की जा सके, इसलिए पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो उम्मीदवार हैं उन्हें जिताने का काम करें, ताकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश भी एक खूब विकसित और सलामत राज्य के रूप में आगे बढ़ सके और इस ऐसी शांति और सलामती और विकास उत्तर प्रदेश में स्थापित की। जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में विकास का काम हुआ है, आप अयोध्या ले लीजिए, काशी ले लीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बहुत बड़ा विकास का काम हुआ है। साथ ही में सलामती की भी आप देखिए तो वहाँ पर जो गुंडा राज था उसको खत्म करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। लेकिन आप और मैं सभी समझते हैं कि किसी भी प्रदेश को विकसित बनाने के लिए 5 साल पर्याप्त नहीं होते हैं। 5 साल से ज्यादा समय तक पिछले 25 सालों में यहाँ पर गुजरात के अंदर आज ये स्थिति स्थापित हो सकी है। कांग्रेस के समय में आप पानी के टैंकर राज से लेके, गुंडा राज से लेके तमाम प्रकार की असुविधाएं थी, उसके सामने आज यहाँ पर 25 साल लगे हैं। गुजरात की जो स्थिति आज बनी है, इसी प्रकार से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को भी बहुत ज्यादा विकसित करने के लिए, अति सलामत स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार भी और अगली बार भी और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। और 2 पत्र अपने खुद के गांव में लिखेंगे, 2 पत्र अपने ननिहाल में लिखेंगे और वहां भी इसी प्रकार से भाजपा को जिताने का अनुरोध। यूपी में चुनाव है तो अपने जैसे गई टर्म जो बीजेपी की सरकार थी उसी प्रकार से इस बार सरकार बहुमती से बने, इसके लिए हम लोगों ने एक पत्र का भी यहाँ से पत्र लिख के अपने रिश्तेदारों को, वहाँ के सरपंच हो, वहाँ के प्रधान हो या वहाँ के जो आगेवान हो, उन लोगों को, जब प्रतिष्ठित लोग हो जैसे कि पढ़े लिखे प्रोफेसर हो, टीचर हो, वहाँ पे उन लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई वहाँ प्रजा को जागरूक करो। हम यहाँ वो समृद्ध हो चुके हैं और हम लोग अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में अभ्यास करवा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, निश्चिंत रूप से व्यापार कर सकते हैं और हमें किसी प्रकार का इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई गुंडाराज चलता है, नहीं यहाँ की बहन बेटियों को किसी प्रकार की तकलीफ है। जो लड़कियाँ पढ़ती हैं, जो बच्चों को शिक्षा वृत्ति मिलनी चाहिए, शिष्यवृत्तियाँ मिलती है और उनको महिलाओं को जो प्रोत्साहन मिलता है, बच्चों को जो अनामत जाति के होते हैं उन लोगों को साइकिलें मिलती हैं, जो प्रकार का उन लोगों को यहाँ गुजरात के अंदर योगी ने जितना विकास करा आज तक वहाँ कभी कोई विकास नहीं हुआ और जो गति अभी दी है
ऐसी गति 5 वर्ष और मिले योगी को तो उसका आगे वो चलाएगा। और इसके लिए वो लोग सब योगी जी के पीछे पड़े हैं। योगी जी ने क्या अपने लिए किया वो तो वहाँ की जनता भी जानती है, और योगी को ही इस बार वोट देगी और योगी को ही विजय बनाएगी। भारत माता की। विकास खाली रोडों का नहीं, मानसिकता का भी विकास बहुत जरूरी है। और आपके द्वारा मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार आज हम गुजरात में रह के अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं सरकार के सामने, वैसा ही संदेश मैं उस यूपी के हर एक महिला, हर एक लड़की और हर एक बहू को यही संदेश दूंगी कि जिस तरह से आज मैं बिना निडरता के साथ अपनी बात व्यक्त कर रही हूँ इस सरकार को, वैसे ही आप लोग अपना मत देके अपनी बात व्यक्त करने का एकमात्र उद्देश्य है सिर्फ अपना मत देना, वो भी किसको? सिर्फ भाजपा सरकार को। तो ही आज जिस प्रकार से मैं आत्मनिर्भर हूँ उसी प्रकार से देश की हर महिला आत्मनिर्भर। अगर बीजेपी सरकार रहती तो गुजरात बीजेपी सरकार जो वहाँ पे गुंडा राज चल रहा था, जो माफिया गैंग थी, जो वहाँ पे 4 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी आएगी और इसके लिए बीजेपी सरकार का होना बहुत ही जरूरी है।